नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बैसाख मास की प्राचीन काल की एक राजा रानी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए कहानी सुनते हैं। एक राजा था, उसके दो रानियां थीं। बड़ी रानी कुछ नहीं करती थी और छोटी रानी सुबह 4 बजे उठकर गंगा नहाने जाती, यमुना नहाने जाती, आँख की, पीपल की और महादेव की पूजा किया करती थी। यह बात जब बड़ी रानी को पता चली तो वह खटपाटी लेकर पड़ गई। राजा साहब आए तो वह पूछने लगे कि क्यों रानी जी, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों पड़ी हो। तब बड़ी रानी राजा से बोली कि राजा साहब, तुम्हारी छोटी रानी 4 बजे से जाती है और 12 बजे तक आती है, न मालूम कहाँ जाती है। वह तुम्हें बदनाम करेगी, साथ में हमारी भी बदनामी होगी। राजा ने कहा, क्या करना चाहिए। वह बोली, जितने भी बाग बगीचे हैं सबको कटवा दो, जितने ताल तलैया कुआ बावड़ी हैं सबको पटवा दो। राजा बोले, रानी जी, बैसाख का महीना चल रहा है, दुनिया तो बाग बगीचे लगवाती है, कुआ बावड़ी लगवाती है और तुम इन सबको कटवा रही हो। राजा बोला कि तुम्हें पाप लगेगा और साथ में मुझे भी पाप लगेगा। बड़ी रानी नहीं मानी, हट करने लगी और बोली कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। रानी के कहने पर राजा ने सब बाग बगीचे कटवा दिए, तात तलैया कुआ बावड़ी सभी को पटवा दिया। अब छोटी रानी दूसरे दिन गई पूजा करने के लिए तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एक छोटा सा आँख का पेड़ था, उसी को सींच कर चली आती। एक गड्ढे में पानी भरा था, उसी से हाथ में लेकर नहा आती। कुछ दिनों बाद राजा साहब शिकार खेलने को गए हुए थे तो वहाँ ना तो उनको छाया मिली और ना ही उनको पानी मिला। फिर राजा को वही आँख का पेड़ नजर आया। वह उसी पेड़ की छाँव में बैठा और उसी गड्ढे में से पानी पिया। जब वह घर वापस आया तो अपनी बड़ी रानी से बोला कि रानी, आज हमारे प्राण बड़ी मुश्किल से वापस बचकर आए हैं। रानी जी, तुमने क्या दान पुण्य किए हैं। वह बोली कि मैं तो घर से कहीं बाहर नहीं जाती, वह छोटी ही रानी चारों तरफ जाती है, वह ही जादू टोना करती रहती है। फिर राजा ने छोटी रानी से पूछा कि रानी जी, तुमने क्या पुण्य किए हैं जो हमारी जान बचकर आई है। वह बोली, महाराज, तुमने दान पुण्य का छोड़ा ही क्या है। सारे ताल तलैया पटवा दिए, कुआ बावड़ी पटवा दिए, बाग बगीचे उजड़वा दिए। एक गड्ढे में पानी है, उसी से नहा आती हूँ। एक छोटा सा आँख का पेड़ है, उसी को सींच कर चली आती हूँ। राजा बोला, उसी से हमारी जान बची है। फिर राजा ने पंडितों से पूछा कि महाराज, मैं कौन सी रानी के भाग्य से दुख पा रहा हूँ। पंडितों ने कहा, राजा साहब, आप बड़ी रानी के भाग्य से दुख और छोटी रानी के भाग्य से सुख पा रहे हैं। पर राजा साहब, तुमने एक काम तो बहुत बुरा किया है। दुनिया तुमको गाली दे रही है और तो और पशु पक्षी भी तुम्हें बद्दुआ दे रहे हैं। तुमने सारे कुआ बावड़ी ताल तलैया पटवा दिए तथा बाग उजड़वा दिए। दुनिया गर्मी और प्यास के कारण मरी जा रही है। राजा साहब, आपको कितना पाप लग रहा है। राजा बोला, पंडित जी, अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तब पंडित जी ने कहा, जितने भी बाग बगीचे उजड़वाए हैं उनको दुगना लगवा दो, जितने भी ताल कुआ पटवाए हैं उन्हें दुगने दुगने खुदवा दो, तब इस पाप से मुक्त हो सकोगे। राजा ने ऐसा ही किया। राजा ने बड़ी रानी को दासी बना दी और छोटी रानी को बहुत प्यार करने लगा। जैसे छोटी रानी को बैसाख आए वैसे सबको आए
और जैसे बड़ी रानी को वैसाख आए वैसे किसी को ना आए। तो दोस्तों ये थी वैसाख मास की कहानी पसंद आई हो तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।